Hello everyone, this is Amika Mahajan. Welcome to my channel. This video is focused on Coulomb law. This law was given by Charles Augustin de Coulomb in 1785. Actually, this law gives electric interaction between two point charges at rest. हमने चार्ज बॉडी स्टडी की थी. चार्ज क्या होता है? एक एडिशनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होती है ऐसी दो चार्ज बॉडीज के बीच में. उस फोर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कूलम लॉ यूज करते हैं. बट दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस एंड चार्जेस शुड बी एट रेस्ट. सो दो लिमिटेशंस होंगी इस लॉ की. एक तो इट इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस ओनली एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर चार्जेस एट रेस्ट ओनली. सो बेसिकली अब इन चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कब माना जाएगा? व्हेन लीनियर साइज ऑफ चार्ज बॉडीज is much smaller than distance separating them, then size may be ignored and charge bodies are treated as point charges. जरा इसको इस डायग्राम से समझिए. हमने ये स्फेरिकल बॉडीज ली हैं, इनका कोई रेडियस ए है. अब क्या हो रहा है कि हमने जो डिस्टेंस लिया है सेंटर टू सेंटर लिया है ऐसी बॉडीज का. बट ये जो स्फीयर है देखने में तो बड़े लग रहे हैं, पर ये पॉइंट चार्जेस बन जाएंगे कब? जब ये ए आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा हो जाएगा. तो इस तरह से लीनियर साइज अगर डिस्टेंस से बहुत कम हो जाए तो हम उस साइज को इग्नोर कर सकते हैं. बॉडीज जिस पे चार्ज है वो पॉइंट चार्जेस बन जाएंगे. नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस कूलम लॉ? एक्चुअली इट स्टेट्स दैट फोर्स बिटवीन दीज टू पॉइंट चार्जेस एट सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, एयर और वैक्यूम, वेरी इंपॉर्टेंट. एयर और वैक्यूम को हम फ्री स्पेस भी कह सकते हैं. ये फोर्स चेंज हो जाती है विद मीडियम अदर देन एयर और वैक्यूम. सो इन एयर एंड वैक्यूम दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस. मैग्नीट्यूड लिखा है तो मैंने बार लगा दिया क्योंकि ये चार्ज प्लस भी हो सकता है माइनस. तो फोर्स निकालने के लिए मैं प्लस माइनस नहीं देखना, हमें सिर्फ उसकी नेचर देखने के लिए ही प्लस माइनस देखना पड़ता है. एंड इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम एंड इट एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस. ये जो दो चार्जेस है इनको ज्वाइन करती हुई जो लाइन है इसके अलोंग ये फोर्स लगेगी. अब मैं इन दोनों लॉस को कंबाइन करूं तो मेरे पास ये बन जाता. When I remove this proportionality sign, I get some k. Okay? तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? दो चार्जेस का मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है और उनके बीच का डिस्टेंस, तो उसके प्रोपोर्शनल है ये फोर्स. और ये हमारे पास एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम k बोलते. एंड डू यू नो कूलम डिस्कवर्ड हिज लॉ विदाउट नोइंग मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज. उसने ये लॉ बिना चार्ज के मैग्नीट्यूड को जाने डिस्कवर किया था. अब ये जो k आ रहा है यहाँ पे इस रिलेशन में, ये क्या है? इट इज सो फार आर्बिट्रेरी, यानी कि वी कैन चूज एनी पॉजिटिव वैल्यू फॉर k. ये जो k है इसकी चॉइस हम कैसे करते हैं वो ही बताएगा कि यूनिट ऑफ चार्ज का साइज क्या होगा. यानी दिस चॉइस ऑफ k विल डिटरमिन साइज ऑफ द यूनिट ऑफ चार्ज. अब ऐसे सिस्टम में इस वैल्यू को कितना लिया जाता है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर. अब ये जो यूनिट्स कहाँ से आए? क्योंकि ये जो k है ये किसकी इक्वल होगा? Fr²/q². अगर हम लॉ यूज करें तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर विल बी द यूनिट्स. एंड ये जो हमने वैल्यू ली हुई है इससे जो चार्ज का यूनिट आता है वो क्या आता है? कूलम. सो वी कैन डिफाइन 1 कूलम आल्सो. अगर इस रिलेशन में Q1 और Q2 को मैं 1 कूलम पुट करूं तो R को 1 मीटर ले लूं तो ये जो F है वो क्या बन जाएगा? K मैंने SI में कितना लिया हुआ? 9 × 10⁹ इसका मतलब 1 कूलम इज दैट चार्ज which when placed at a distance of 1 meter from another charge of same magnitude in vacuum or air, very important, experiences an electrical force of repulsion of magnitude 9 × 10⁹ न्यूटन. मतलब 1 कूलम वो चार्ज होगा जब उसको सिमिलर चार्ज के से 1 मीटर की दूरी पे रख दिया जाए तो ये उसको रिपेल करेगा. कितनी फोर्स से? 9 × 10⁹ न्यूटन से. किसमें? एयर और वैक्यूम में. तब उस चार्ज को हम 1 कूलम मानेंगे. ये जो 1 कूलम चार्ज होता है एक्चुअली इट इज एविडेंटली टू बिग अ यूनिट टू बी यूज्ड. इन एक्चुअल प्रैक्टिस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स we use smaller units like millicoulomb and microcoulomb. 1 millicoulomb is 10⁻³ coulomb. 1 microcoulomb is 10⁻�6 coulomb. So this conversion you have to memorize. Now basically this constant k is also written as 1/4πε0, जिसकी वैल्यू हमने टोटल वैल्यू 9 × 10⁹ ली है. किसमें? ऐसे सिस्टम में
ये जो एप्सिलॉन है, दिस इज नोन एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस क्यों? क्योंकि मैं एयर और वैक्यूम की बात कर रही हूँ, उसको हम फ्री स्पेस भी बोलते हैं। तो ये लॉ क्या बन गया? इस के की जगह क्या लिखा गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन। So it will be 1/4 pi epsilon naught into Q1 Q2 magnitude divided by R square. This is another form of Coulomb law. अब बेसिकली ये जो एप्सिलॉन नॉट है, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने 9 × 10⁻⁹ लिया था ऐसे सिस्टम में, तो ये एप्सिलॉन नॉट ऐसे सिस्टम में कितनी आती है? 8.854 × 10⁻⁻12। अब इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या होंगे? के से रेसिप्रोकल में होंगे। के क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और के के यूनिट्स क्या थे? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब इसका रेसिप्रोकल अगर हम लेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के यूनिट आ जाएंगे ऐसे ही, वो क्या आएंगे? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ ये जो परमिटिविटी क्या है? एक्चुअली इट रिप्रेजेंट्स कैपेबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू परमिट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू। ये वैक्यूम की कैपेबिलिटी बताता है कि कितनी फील्ड लाइंस अपने में से पास करें। अब बेसिकली कूलम यूज्ड अ टॉर्शन बैलेंस फॉर मेजरिंग फोर्स बिटवीन टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स। ये जो मेटेलिक स्फीयर्स पॉइंट चार्जेस माने गए, क्योंकि उन स्फीयर्स का जो साइज था वो बहुत ही कम था एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन दो स्फीयर्स। ये टॉर्शन बैलेंस है क्या? एक्चुअली इट इज अ सेंसिटिव डिवाइस यूज्ड टू मेजर फोर्स। सेम बैलेंस कैवेंडिश ने यूज किया था टू वेरीफाई न्यूटन्स लॉ। उसने क्या मेजर किया था? फीबल ग्रेविटेशन फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, जो कि मास डिपेंडेंट है। जो कूलम लॉ में फोर्स है वो चार्ज डिपेंडेंट है। While the original experiments were established at macroscopic level, but these are also established later on at microscopic level. तो ये लॉ दोनों में वैलिड है। Thanks for watching this video. Like, share, subscribe my channel.